फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स, और नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू करें। आप किसी भी उम्र के हों, ठीक है, उसकी कोई उम्र नहीं है। आप जिस जिस भी एज के हैं, नाम जप करना शुरू कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड यहाँ पे माँ काली का आया है, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे आज मिल रहा है माँ काली के इस कार्ड के द्वारा, माँ काली की इस ऊर्जा के द्वारा, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपकी कोई मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप कुछ समय से, कुछ लंबे समय से यहाँ पे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट में बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे काम कर रही थी। बहुत सारी रिचुअल्स आपके ऊपर किए गए थे, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन तक, आपकी विश तक पहुँचने के लिए आपको किसी न किसी तरीके से रोका जा रहा था। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे किया गया, डेमोनिक अटैक्स, साइकिक अटैक्स, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से आप यहाँ पे अपनी विश तक, अपनी ड्रीम तक पहुँचते पहुँचते आप रुक गए। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ है एनर्जेटिकली। हो सकता है आपको ना पता चला हो, लेकिन कुछ रुकावटें यहाँ पे डेफिनेटली आई हैं आपकी लाइफ में इस वक्त, या कुछ समय से, कुछ लंबे समय से यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ठीक है, और कुछ आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपको अपना ऑरा क्लींस करने की ज़रूरत है, और अपना ऑरा क्लींस कीजिए, यहाँ पे ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपने, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कर ली है, जिसकी वजह से आपका ऑरा, और मैंने अभी 222 देखा है, तो आपको अपने ऑरा को क्लींस करने की ज़रूरत है, ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, जब भी आपके सामने मैसेज आता है, ये वीडियो आता है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे अपना ऑरा क्लींजिंग रेगुलरली करें और प्रोटेक्शन ज़रूर लें। कवच बनाएं, अपने चारों तरफ कवच बना कर रखें। कवच बनाने के लिए आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस हैं। साथ में आप बजरंग बाण, दुर्गा कवच का पाठ भी ज़रूर करें, ओके, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपकी कोई बहुत ऐसी विश पूरी होने वाली है जो आपके दिल के बहुत करीब है, और बहुत ही ज़्यादा आप उससे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ठीक है, बट ये जो भी विश है उसमें आपके अंदर कोई फियर एनर्जी है जो यहाँ पे ऑब्स्टिकल का काम कर रही है। कुछ ऐसा आपका इशू है, कुछ ऐसा आपका शेडो साइड है, जिसकी वजह से आप अपने, जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, उस तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो ये आपको देखना होगा कि क्या ऐसी नेगेटिविटी है, क्या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट में हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं अपने माइंड में, नेगेटिव एनर्जीज आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है ना, नेगेटिविटी को फीड कर रही है। और करना क्या है आपको, इसके बजाय आपको अपनी सोल को फीड करना है। आपकी सोल, जो सोल इवोल्यूशन, आपको जिस स्पिरिचुअल पाथ पर आप चल रहे हैं, उसमें आपको अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, और उसके लिए आपको नाम जप करना है, मंत्र जाप करना है, और जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर का नाम जपना है। ठीक है, ईश्वर से जुड़ना है, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। ये सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी है। लेकिन आप इस वक्त नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स में, कि उससे आपकी जो आसपास नेगेटिविटी है उसको बेनिफिट हो रहा है, और आपको ऐसा नहीं करने देना है। ठीक है, आपको अभी इसी वक्त इसको स्टॉप करना है, और उसके लिए सबसे पहले अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। ठीक है, आपके पास अगर गंगा जल है तो यहाँ पे आप गंगा जल अपने पूरे घर में उसको यहाँ पे छिड़क सकते हैं, या फिर आप गंगा जल से आपको यहाँ पे अपने ऑरा को भी क्लींस करने की गाइडेंस मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर किए गए हैं आपके यूनियन में। आपको आपकी यूनियन तक पहुंचने में आपके पर्सन के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव अटैक्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। आप सेपरेशन में है, ठीक है, नो कांटेक्ट में है, या आपके बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बट एट प्रेजेंट आपको आपके पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आपको उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे असेंशन के प्रोसेस में हैं। और जितना आप यहाँ पे हील होंगे, जितना आप यहाँ पे ग्रो करेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। और क्योंकि माँ काली का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे फियरलेस बनाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक फियरलेस वाली एनर्जी में आपको लेकर आया जा रहा है, ठीक है। आप हो सकता है आप कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पर आप डर रहे हैं, कोई एक्शन लेने के लिए डर रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों को सामने लाने के लिए डर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, किसी चीज़ को आप बोलने से डर रहे हैं, ठीक है। किसी की रियलिटी आपको पता चली है, या फिर तो कुछ रियलिटी आपको बतानी चाहिए, जो सच्चाई है वो सबके सामने लानी चाहिए, बट आप उसको लाने से डर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको, माँ काली यहाँ पे कह रही हैं कि अब आपको डरना नहीं है। आप यहाँ पे माँ काली के बच्चे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे माँ काली, यहाँ पे आप ईश्वर के बहुत ही प्रिय बच्चे हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपना एक्शन लेना है, ठीक है। बिना डरे निडर होके यहाँ पे एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। और उसके साथ देखिए हनुमान जी, तो यहाँ पे जब हनुमान जी और माँ काली आपके साथ हैं, तो उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको, इतना हायर लेवल का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे हर तरीके से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। साथ में यहाँ पे आपको ऑरा क्लींस करने की बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, क्योंकि आपका ऑरा यहाँ पे जब क्लींस होगा तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब आपको यहाँ पे, आप जो इंट्यूशन से इस वक्त कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो एक नेगेटिविटी के थॉट्स आपको बार बार आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग या कुछ ऐसे थॉट्स जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आपको वे में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, लो वाइब्रेशंस में लेकर जा रहे हैं। जब आप क्लींस करते हैं यहाँ पर, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सही डायरेक्शन मिलेगी कि आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है। आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या आपको ऐसा करना है, क्या करने की नीड है, क्या आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की नीड है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, बट हो सकता है आप उस गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपको प्लीज़, आप जो गाइडेंस दी गई है वो फॉलो कीजिए। यहाँ पे हनुमान जी स्वयं आए हैं, माँ काली स्वयं आई हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आप नेगेटिविटी अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका डिवाइन से बन चुका है कि आपको यहाँ पे स्वयं माँ काली, स्वयं हनुमान जी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे यूनियन की भी एनर्जी है। यूनियन, आप जिनके साथ भी अगर किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनके साथ यूनियन आपका बहुत ही जल्दी नियरेस्ट फ्यूचर में यहाँ पे हो सकता है। अगर आप यहाँ पे बैलेंस रहते हैं, आप यहाँ पे पॉजिटिविटी में पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं, हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, बैलेंस एनर्जीज़ में रहते हैं, बिना किसी डेस्परेशन के सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हैं, तो ये यूनियन आप तक ज़रूर पहुँचेगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। बट उसके लिए यहाँ पे आपको जो गाइडेंस दी गई है वो फॉलो करना है। अपने थ्रोट चक्रा को भी आपको क्लींस करना है, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आप में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो पॉजिटिविटी है, वो एनर्जीज़ हैं, वो आप डीएनए में वो ब्लूप्रिंट है जो आप भूल चुके हैं। आप में वो शक्तियाँ हैं कि आप किसी भी परिस्थिति को आप यहाँ पे अपने फेवर में कर सकते हैं। आपकी जो जो आपका जो एक आप एक जो एक पवित्र ऊर्जा आपके अंदर है, ठीक है, जो एक डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको सही डायरेक्शन में हमेशा गाइड करती है, ठीक है। आप कभी भटक भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो जो एक एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, जो डिविनिटी आपके अंदर है, जो आपकी ब्लड लाइन में है, जो आपकी एंसेस्ट्रल लाइन से आपको मिला है,
वो आपको सही डायरेक्शन में हमेशा लेकर जाती है, ठीक है। और यही सुपर पावर आपके यहाँ पे जागृत की जा रही है, और इसके लिए आपको जो भी स्ट्रेंथ की नीड है, जो भी फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर तरह की स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे दी जा रही है। साथ में यहाँ पे आप कुछ व्यूअर ऐसे भी हैं जो बैठकर जाप नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा देर बैठने की कोशिश भी नहीं करनी है आपको। जितना देर बैठ पाएँ उतना देर आपको रेगुलर करना है, ठीक है। तो जब आप रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तब आप यहाँ पे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एकदम से आप कोशिश ना करें अननेसेसरी का, तो आपका ध्यान सिर्फ उसको टाइम को बढ़ाने में ही लगा रहेगा, आपका ध्यान नाम जप में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे है गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त वही करना है जो आपको कर्म दिया गया है। अपने कर्मों पर फोकस कीजिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर करते यहाँ पे आगे बढ़ते जाइए ईश्वर के आगे, ओके। कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डेस्परेशन की आपको नीड नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बस अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ी। और मैंने अभी 11-11 देखा है। जैसे ही मैंने इस कार्ड को उठाया, और और इस कार्ड में मैसेज भी यही लिखा है, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज़ वेल रिटन फॉर अस, ठीक है। जो भी सिचुएशंस हो रही है, अब आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, क्योंकि जो हो रहा है वो होना ही है, ठीक है। वो उस फेज से आपको गुजरना ही है। उस फेज से आपको इसलिए निकाला जा रहा है, इसलिए डाला जा रहा है, ताकि आपकी जो सोल लेसन्स है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके, और आप अपनी जो विश है उसको उसको अचीव कर पाएँ, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा, एक होता है ना उतावलापन, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। अब आपको कंप्लीट सरेंडर रखते हुए, करते हुए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। जो भी होगा आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। जो भी होगा आपके लिए, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। इस वक्त आपको एक ऑब्जर्वर की तरह रहना है कि आपको क्या लेसन सिखाया जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको, ईस्ट आपको क्या चाहते हैं, क्या ऐसा है जो आपको बार बार, क्यों ये साइकिल रिपीट हो रहा है, क्यों आपको बार बार एक ही सिचुएशन में डाला जा रहा है। तो कुछ लेसन है ना, उसको आपको सीखना है। जब आप वो लेसन सीख जाते हैं तो इस सिचुएशन से आपको ऑटोमेटिकली, आप एक टाइमलाइन को यहाँ पे जंप कर जाते हैं जब आप उस लेसन को सीख जाते हैं। तो ये लेसन आपको सीखना है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और एक एक स्टेप करके ही आप अपने यूनियन की तरफ, आप अपनी विश की तरफ पहुँचते हैं, ओके। और साथ में यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पे आ रहा है, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे आ रही है। तभी यहाँ पे आपको ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ऑरा को क्लींस कीजिए। गाइडेंस जो दी गई है वो इसी अलाइनमेंट में दी गई है कि आपको सिर्फ अब गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, क्योंकि जब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं तभी चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। अगर आप उसके पीछे पीछे ही पड़े रहेंगे, उसके पीछे ही आप लगे रहेंगे, उसको बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे, तो वो और ज़्यादा दूर जाती है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बी पॉजिटिव। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे चाहते हैं, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। क्या हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन का प्लान है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ डेस्टाइंड है। तो वो चीज़ें जो हो रही हैं, आपको जैसा कहा कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए, अपनी एनर्जीज़ को, अपने वाइब्रेशंस को हाई बनाए रखिए। उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो आपको करते रहना है। जीत आपकी ज़रूर होगी, जीत आप ही की होगी, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं। और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं आपको आने वाले समय में, तो वो डिसीजंस आपको प्रैक्टिकल होके लेना है, ठीक है। आपको भावनाओं में बह कर के, या किसी की, एक होता ना एक मगरमच्छ के आंसू, उस तरीके की चीज़ों में आपको नहीं आना है। किसी के इस तरीके के आंसुओं को देख कर के आपको अपने डिसीजंस नहीं लेना है, ठीक है। कुछ चीज़, क्योंकि ये रियलिटी नहीं होगी। आपको आपके डिसीजन, आपका माइंड क्या कह रहा है वो सोचना है उस वक्त, ठीक है। आपको आपके माइंड की भी सुननी है, और उस वक्त अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है।
चीज़ों को बहुत ही आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। और आपको डिसीजन उस तरीके से लेना है जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए, जो आपका सोल पर्पस है, ना कि आप 3D वर्ल्ड में उलझ कर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और उसके बाद जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। इस वक्त आपको बिल्कुल एक कहते हैं ना कि नेचर की अलाइनमेंट में, यूनिवर्स की अलाइनमेंट में, यूनिवर्स की डिवाइन की एनर्जीज़ की अलाइनमेंट में आपको रहना है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जो जैसा चल रहा है उसे करते जाइए, जो काम आपको दिया जा रहा है करते जाइए, ठीक है। अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हीलिंग पर, अपनी पॉजिटिविटी पर, अपनी सेल्फ हीलिंग पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी अबंडेंस पर उसको ऑब्जर्व करते रहिए कि आप हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। आपका डिवाइन से कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उस पर फोकस कीजिए। जो काम आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर फोकस, उस पर अपना फोकस बढ़ाइए, उसको टाइम दीजिए जितना हो सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इस वक्त अपनी हीलिंग पर दीजिए, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्शन पर बनाइए। इस वक्त ये नीड आपकी बहुत ज़्यादा है। और एटर्नल बॉन्ड, देखिए अभी आपको कहा कि आपका ईश्वर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। आप यहाँ पे इतने ज़्यादा, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल तरीके से आप जुड़ चुके हैं ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने जिनको भी आप मानते हैं उनसे, उनसे आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। और यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है विश्वास रखिए, जीत आप ही की होगी। अपना कर्म कीजिए, क्योंकि जो ये न्यू बिगनिंग है, ये जो साइकिल है, ये जो पेनफुल साइकिल है, ये जो रोने वाला साइकिल है, जो आपका टफ साइकिल है, जिस भी साइकिल से आप गुजर रहे हैं, जिस भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, वो ख़त्म होना ही होना है। क्योंकि जब यहाँ पे बुरा समय जब आता है तब उसके साथ साथ अच्छा समय भी आता ही आता है, ठीक है। वो हमेशा के लिए नहीं होता है। तो वही चीज़ आपको कही कही जा रही है कि ये जो जो साइकिल, जो फेज़ आपका चल रहा है, जो बुरा समय आपका चल रहा है, वो ख़त्म होने का समय अब आ चुका है, ठीक है। और जब ख़त्म होने का समय आ चुका है तब आपकी लाइफ में यहाँ पे एटर्नल ब्लिस, डिवाइन की एटर्नल ब्लिस यहाँ पे आ रही है। एटर्नल जॉय, एटर्नल पीस, एटर्नल प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी कोई विश यहाँ पे पूरी हो रही है। और मेरा बार बार ध्यान इस कार्ड पर जा रहा है, जगन्नाथ जी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स स्वयं यहाँ पे आपके लिए आए हैं। यूनिवर्स आपको स्वयं यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं आपके विश फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। आपने जहाँ बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार आपका यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कृष्णा जी के भक्त हैं, बहुत ही ज़्यादा एक ट्रू डिवोटी जो होते हैं, जो पूरी तरीके से समर्पित हैं उनकी। और जो भी आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरह काम कर रहे हैं। और वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से, आपके विश्वास से, जो विश्वास आपने बनाया हुआ है हर सिचुएशन में, उनसे बहुत ज़्यादा खुश है आपसे, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे अब आपको इन सभी से मुक्ति दी जा रही है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में है। आप यहाँ पे सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सही पाथ पर चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए इस जर्नी को, अगर आप इस जर्नी में अभी आए हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कई बार ऐसा भी लगेगा कि कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, यूनियन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की, आपका पर्पस यहाँ पे यूनियन को अचीव करना नहीं है, ठीक है। यूनियन तो एक स्टेप है इस जर्नी का। यूनियन अचीव करके यहाँ पे आपको सोल मिशन, जो आपका सोल पर्पस यहाँ पे दिया गया है, जो आपकी सोल ने चूज़ किया है, आप दोनों की, आपकी काउंटर पार्ट की सोल ने जो चूज़ किया है, जो आपको दिया गया है, ठीक है, वो पर्पस यहाँ पे आपको फुलफ़िल करना है। उस पर आपको फोकस करना है। आपका मेन जो गोल है वो है, उस पर आपको फोकस करना है। और उस पर फोकस करने के पहले आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना होगा, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में लाना होगा, ईश्वर से जुड़ना होगा, ईश्वर से और अपनी इंट्यूशन से, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना होगा, ओके। तो इसके ऊपर अपने आपको काम करने की नीड है। तो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ और बहुत ही प्यारे मैसेजेस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।